नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर आपको ये मजाक लग सकता है। 1518 का डांसिंग प्लेग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रूट पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास के रहस्यमयी पन्नों और अजीबोगरीब घटनाओं की दुनिया में। 1518 की गर्मियां। फ्रांस के स्टारबर्ग शहर में एक अजीब घटना घटी है जिसे सच मानना असंभव है, पर हमारी सोच के परे एक ऐसी अनसुलझी रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में जानने में हर इंसान को रुचि है। हमारी आंखों से दिखने वाली विश्व की तस्वीर के पीछे मोनालिसा के स्माइल से भी कठिन पहेलियों का जाल है, और हमारा आज का टॉपिक इन्हीं में से एक सवाल है। एक महिला फ्राउ ट्रॉफिया अचानक बिना किसी कारण के नाचने लगती है। धीरे धीरे यह नृत्य एक महामारी का रूप ले लेता है और सैकड़ों लोग बिना रुके नाचने लगते हैं। इसमें से कुछ लोग एग्जॉशन और हार्ट अटैक से मर भी गए। इसे इतिहास में डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक इसे मास हिस्टीरिया या किसी फंगल इन्फेक्शन का असर मानते हैं। कुछ मानते हैं कि यह धार्मिक आस्था या अंधविश्वास का असर था। अब सवाल उठता है, यह घटना क्यों हुई? क्या यह दैवी शक्ति का प्रभाव था या किसी मानसिक तनाव का नतीजा? दोस्तों, डांसिंग प्लेग जैसी घटनाओं को और भी देशों में देखा गया है। इटली में 14वीं शताब्दी में टारेंटिज्म नाम की घटना हुई। लोग मानते थे कि उन्हें टारेंट्यूला मकड़ी ने काटा, जिसका असर नृत्य से ही खत्म हो सकता है। जर्मनी में 16वीं शताब्दी में भी डांसिंग मेनिया के कई केस दर्ज हुए। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी धार्मिक नृत्य और ट्रांस से जुड़े कई ऐसे किस्से मिलते हैं। हाल ही में 2024 में अफ्रीकी देश युगांडा में एक नई बीमारी सामने आई है, जिससे अब तक 300 से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं। युगांडा में एक अजीब बीमारी फैल रही है जिसका नाम डिंगा डिंगा रखा गया है। एक अजीब समस्या है कि डिंगा डिंगा से पीड़ित लोगों का शरीर खतरनाक तरह से हिलते रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मरीज लेटे लेटे डांस कर रहा है। वही इन मरीजों के लिए चलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका अपने शरीर से नियंत्रण हट जाता है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट इस बीमारी की तुलना 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में फैले डांसिंग प्लेग से भी कर रहे हैं। इतिहासकार और वैज्ञानिक आज तक फ्रांस के स्ट्रासबर्ग डांसिंग प्लेग का सटीक कारण पता नहीं कर पाए हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ संभावित कारण माने जाते हैं। एर्गोट फंगस। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना एर्गोट नामक फंगस के कारण हो सकती है, जो राई जैसे अनाज में पाया जाता है। यह फंगस नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और लोगों में मतिभ्रम और मांसपेशियों में असामान्य हलचल पैदा कर सकता है। स्ट्रासबर्ग उस समय अकाल और सामाजिक घटनाओं का सामना कर रहा था। इस तनाव ने सामूहिक मानसिक विकार मास हिस्टेरिया को जन्म दिया हो सकता है। उस समय लोग मानते थे कि नृत्य के जरिए सेंट विटस का क्रोध शांत किया जा सकता है। यह धार्मिक विश्वास भी इस घटना के पीछे हो सकता है। स्थानिक प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और नाचने वालों के लिए एक अस्थायी मंच तैयार कराया। उनका मानना था कि जब ये लोग थक जाएंगे तो खुद ब खुद रुक जाएंगे। अंततः प्रभावित लोगों को पास के एक धार्मिक स्थान पर ले जाया गया, जहां उनके लिए प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। धीरे धीरे ये प्लेग खत्म हो गया। अब बात करें भारत की, तो यहाँ भी देवी देवताओं की कृपा या गुस्से से जुड़ी ऐसी घटनाएं होती है। भारत में देवी आना एक प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि देवी किसी व्यक्ति पर सवार होती है और यह व्यक्ति अनजाने में नृत्य करने लगता है। इसे देवी का आशीर्वाद या चेतावनी माना जाता है। खासकर दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये घटनाएं आम है। नवरात्रि या विशेष उत्सवों के दौरान ये देखी जाती है। माना जाता है कि हर संस्कृति में ट्रांस या नृत्य एक दिव्य जुड़ाव का जरिया है। भारत में दुर्गा, काली या अम्मन को इससे जोड़ा जाता है। वही अफ्रीका और उरू संस्कृतियों में इसे ईश्वर से संपर्क का माध्यम माना गया है। अब सवाल यह है, ये सब धार्मिक आस्था है, मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा है, या फिर विज्ञान इसे अलग तरह से देखता है? वैज्ञानिक इसे मास हिस्टेरिया मानते हैं, जहां तनाव और सामाजिक दबाव के कारण लोग एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं। वही आस्था में विश्वास करने वाले लोग इसे देवी देवताओं की शक्ति का प्रमाण मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट एर्गोट जहर सिद्धांत को मानते हैं और कुछ मानते हैं कि तनाव के कारण डोपामिन का स्तर बढ़ सकता है, जो लोगों की अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण खोने या ट्रांस जैसी स्थिति में जाने का कारण बनती है। डोपामिन एक रासायनिक संदेशवाहक है जो मस्तिष्क में काम करता है। यह तांत्रिक कोशिकाओं को एक दूसरे को संदेश भेजने में मदद करता है। मध्ययुगीन यूरोप में लोग मानते थे
कि संत विटस जो मिर्गे और नाचने के साथ जुड़े थे, इन्होंने इन लोगों को शापित किया था। यह विश्वास प्लेसिबो के प्रभाव की तरह था, जिससे लोगों में नाचने की प्रवृत्ति बढ़ गई। प्लेसिबो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत मरीज को लगता है कि उसका इलाज हो रहा है। इसी तरह के इलाज का प्रयोग तांत्रिकों द्वारा अवैज्ञानिक तरीकों से उन लोगों पर भी किया जाता है जिन्हें लगता है कि वो लोग भूत बाधा या फिर उसी तरह की किसी बीमारी से ग्रस्त है। भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं द्वारा व्यक्ति के पोजेस्ड होने का विश्वास बहुत प्रचलित है। मानसिक तनाव या चिंता अनुभव करने वाले लोग अपनी शारीरिक लक्षणों को, जैसे कांपना, चिल्लाना, देवी द्वारा पॉजेस्ड होने के रूप में देखते हैं। ऐसी घटनाओं को अक्सर उत्सव में स्वीकार किया जाता है और यह उनके व्यवहार को और मजबूत करता है। डांसिंग प्लेग और भारत में देवी चढ़ना जैसी घटनाओं के वैज्ञानिक और मानसिक कारणों में सामूहिक हिस्टोरिया, न्यूरोलॉजिकल और रासायनिक प्रभाव, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास, सामाजिक तनाव और मानसिक विकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। सामूहिक हिस्टेरिया तब होता है जब लोग मानसिक दबाव के कारण एक दूसरे के व्यवहार की नकल करते हैं। ऐसा कि यूरोप में डांसिंग प्लेग और भारत में देवी देवताओं के प्रभाव के मामले में देखा गया। भारतीय समाज में मानसिक तनाव को अक्सर देवी देवताओं के प्रभाव के रूप में देखा जाता है और बिना मानसिक स्वास्थ्य की सही समझ के लोग इसे पारंपरिक विश्वासों से जोड़ लेते हैं। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव भी इन घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, जहां लोग सामूहिक रूप से मानसिक या शारीरिक लक्षणों को ट्रांस या देवी देवताओं से जुड़ा मानते हैं। तो दोस्तों, डांसिंग प्लेग हो, देवी आना हो या दुनिया के किसी और कोने की रहस्यमय घटनाएं, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया कितनी अजीब और अनोखी है। तो आज के बाद अगर ऐसे किसी बीमार व्यक्ति को देखे तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि उसे सिर्फ दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। मिलते हैं जल्द ही और एक रोमांचक विषय के साथ आपके अपने चैनल रूट पर। तब तक रूट से जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।